मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग में हुए फर्जी बैंक घोटाले के बाद अब मध्य प्रदेश जल निगम विभाग में भी करोड़ों की फर्जी बैंक गारंटी का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके जल निगम के अधिकारी एवं बैंक के अधिकारियों की साठगांठ से करीब 311 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी तैयार की गई थी। इतना ही नहीं, इस पूरे घोटाले पर मध्य प्रदेश जल निगम विभाग एवं संबंधित बैंकों के अधिकारियों की मिली भगत से व्यापक स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से भ्रष्टाचार करने का भी आरोप है। दरअसल यह खुलासा आज रीवा के युवा समाज सेवी व अधिवक्ता बीखेमाला द्वारा किया गया। उन्होंने इस प्रकरण की शिकायत पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल में दर्ज कराई। शिकायतकर्ता अधिवक्ता बीखेमाला ने जानकारी देते हुए बताया कि जल निगम मध्य प्रदेश की ऑडिट में फर्जी बैंक गारंटी का खुलासा हुआ, बावजूद इस मामले को विभाग के ही अधिकारियों द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश में जल निगम का काम करने वाली तीरथ गोपीकॉन लिमिटेड और एमपी बावरिया लिमिटेड नाम की कंपनियों पर फर्जी बैंक गारंटी लगाने का आरोप लगाया। बताया गया कि इन कंपनियों को 2 वर्ष पहले पेयजल योजनाओं का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद में इन्हें कुल लागत की 10% राशि का कार्मिक बैंक गारंटी और मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए गारंटी राशि जमा की गई थी। इसके आधार पर निगम ने ठेकेदारों से करार कर लिया था, लेकिन इन 2 ठेकेदारों की कंपनियों ने काम लेने के बाद योजनाबद्ध तरीके से फर्जी बैंक गारंटी लगा दी। फिलहाल इस पूरे मामले में अधिवक्ता द्वारा ईओडब्ल्यू भोपाल कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। देखिए, मध्य प्रदेश जल निगम बोर्ड, जो जल निगम है मध्य प्रदेश में, उसके माध्यम से टेंडर हुआ था। टेंडर कॉल किए गए थे। टेंडर के माध्यम से वो समूचे मध्य प्रदेश में जो टेंडर जिस कंपनियों को मिला, उन कंपनियों के द्वारा जो बैंक गारंटी लगाई गई थी, वो बैंक गारंटी लगभग 80% बैंक गारंटी फर्जी लगा दी गई। इसलिए कि कलकत्ता की बनी बैंक गारंटी थी और कलकत्ता की बैंक गारंटी के जो वेरिफिकेशन हुआ तो त्रुटिपूर्ण हुआ। इस संबंध में जल निगम में कुछ जानकारी आई, जल निगम में आरटीआई लगाई गई, जल निगम में जानकारी के लिए आकर किया गया, पर जल निगम को जानकारी होने के बाद उस मामले को दबाया जा रहा था। हमने जल निगम में शिकायत की और अन्य माध्यम से शिकायत की कि फर्जी गारंटी का वेरिफिकेशन कराया जाना चाहिए। ये पूर्व में कई माहों का विषय है और जल निगम के द्वारा अपने प्रकरण लगभग 311 करोड़ की राशि की फर्जी बैंक गारंटी तैयार की गई है। उस गारंटी के संबंध में जल निगम मध्य प्रदेश को ऑडिट में खुलासा हुआ है। यह मध्य प्रदेश जल निगम बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा भी जानकारी है, रिपोर्ट में आया है। उसके बावजूद मामला को साइलेंट किया जा रहा था। हमारे माध्यम से भी इस संबंध में माननीय पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को लिखित में 311 करोड़ की एक शिकायत की गई कि 311 करोड़ की जो फर्जी बैंक गारंटी बनी है वो रीवा से भी संबंधित है, मध्य प्रदेश के कोने कोने से संबंधित है। जो जल निगम बोर्ड में काम कर रहे थे, जिनका टेंडर है, 2 कंपनियां व्यापक स्तर में थी। वो कंपनियां, उन कंपनियों को हम आपसे शेयर करते हैं कि एक कंपनी एमपी बावरिया लिमिटेड अंकित कंस्ट्रक्शन के संयुक्त उपक्रम में थी और एक तीरथ गोपीकॉन लिमिटेड और एमपी थी करके थी। ये दोनों कंपनियों की जो बैंक गारंटी लगाई गई, ये बैंक गारंटी कूटरचित मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार करके लगाई गई। इन गारंटियों को संदिग्ध माना गया। जब गारंटी की जांच होने लगी, यहाँ तक कि मामला कोर्ट जा रहा है और कोर्ट संज्ञान इस मामले को लेकर लिया है और साथ में इस मामले को लेकर कई माह पूर्व में भी विसंगतियां आई थी। पूर्व माह में कई बार इसको नोटिस किया गया था, जानकारी यहाँ की गई, आरटीआई लगाई गई, परंतु कोई भी जानकारी बाहर जल निगम नहीं दी गई। इसीलिए हमने शिकायत की है कि तत्काल इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और साथ में जल निगम बोर्ड के अधिकारियों की भूमिका की जांच कराई जाए, ठेकेदारों की। इसीलिए कि कूटरचित दस्तावेज बना के तैयार किए जा रहे हैं। साथ में जो सह में गारंटी लगाई गई है, ये तो मेन गारंटी हुई, जो सह में जिलों की लगाई गई, जो पेटी में पेटी दिया गया है, उसके बदले जो गारंटी ली गई है, जैसे रीवा है, सीधी है, सिरमा, सतना है, उमरिया, पूरे मध्य प्रदेश कोने कोने में, तो यहाँ की भी गारंटी संदिग्ध है। तो इनका भी वेरिफिकेशन कराया जाना चाहिए कि जो गारंटी जिस जिले की लगाई गई है उस जिले की वेरिफिकेशन होना चाहिए, चाहे वो रीवा हो, सीधी हो, सतना हो। ये इस प्रकार की गारंटी लगी है, वो भी संदिग्ध है। ठेकेदार की गारंटी का मामला भी ठंडा भी नहीं होता है, एक नया फर्जीवाड़ा है।
क्या मानते हैं कि किस तरह से देखेगा? देखिए, निश्चित तौर से हमने ही एक मामला शराब कारोबारियों के द्वारा मोरवा से जो फर्जी गारंटी लगाई गई तो प्रमाणित गारंटी हुई, जिसमें आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो पूरी विवेचना के बाद जांच की गई है। जांच में आरोपी पाए गए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसी प्रकार ये भी गारंटी फर्जी है और ये गारंटी के संदर्भ में हमने लिखित दिया है और डीजीपी पुलिस महानिर्देशक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो व अन्य जांच एजेंसियों को दे रहे हैं। हम यहाँ तक कि माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी भेजेंगे कि इस संदर्भ में इसकी उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके जांच कराई जानी चाहिए, ताकि आरोपी किसी प्रकार के फर्जीवाड़े से बच न सके। और रीवा में भी जल निगम के जो संदिग्धकार हैं, जिनके गुणवत्ता, उनके मानक, उनके कार्य जल निगम की जांच कराई जाए कि किस तरह रीवा में फर्जी तरीके से जल निगम के द्वारा जो एजेंसियां काम कर रही हैं, फर्जी तरीके से काम कर रही, जो एस्टिमेट बना है उस एस्टिमेट से हट के काम कर रही, तो इनके कार्य की, इनके गुणवत्ता की, इनके मानक की भी जांच कराई जानी चाहिए। और इनसे ये फर्जी गारंटी के साथ साथ इनके कार्य की जांच करा के इनसे राशि वसूली की जानी चाहिए कि मानक के विपरीत इन्होंने काम भी किया है। रीवा ही नहीं, मध्य प्रदेश में इन्होंने फर्जी काम किया। रीवा में तो विशेष तौर से कई घर घर में पानी नहीं पहुंच रहा। इस बात का आकलन तो लोग अपने से कर रहे हैं। आप सभी रीवा के रहवासी हैं, ग्रामीण के रहवासी हैं, कहीं भी पानी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। जब इनकी गारंटी फर्जी है, जब इनकी कंपनी में लगाई हुई सॉल्वेंस लाइसेंस फर्जी है, फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं, तो फर्जी तरीके से पानी का भी काम किए होंगे, फर्जी पाइप लगाए होंगे, पाइप की जांच होनी चाहिए, कौन सी मानक की पाइप लगाए हैं, क्या किए। तो हम जांच की मांग भी किए। डीजी साहब को हमने भोपाल पहुंच के आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य में भोपाल को पत्र भी दिया है। इस संबंध में अन्य जांच एजेंसियों को भी पत्र सौंप रहे हैं, मध्य प्रदेश के सीएम को साहब को सौंप रहे हैं कि इसको तत्काल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की में प्रकरण ले जाना चाहिए, उनके अधीनस्थ इनकी जांच करानी चाहिए, इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिए। यदि विलंब होता है वो हाई कोर्ट से जाके कुछ कार्रवाई कर सकते हैं या गुमराह कर सकते हैं, तो उसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो भी सम्मिलित है उसके तत्काल उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।